श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब आगे धृतराष्ट्र के विवाह का प्रसंग वर्णन किया जाता है। इसे पूर्व प्रसंग आप सुन चुके हैं। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी। अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ, यानी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, या ऐसा अपने स्थान से गई इसकी सीमाएं उच्छिन्न नहीं हुई। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु अब संकट काल क्या, गद्दी में था ही नहीं कोई। किंतु मैंने माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई स्कूल के तंतु हो और तुम ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारी वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। यह मैं इससे पहले कह चुका हूँ। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। ये विचार कर रहे हैं आप। मुझे सुना जाता है कि यदुवंशी सूर्यसेन की कन्या प्रथा, जो अब राजा कुंती भोज की गोद ली हुई है, उनकी पुत्री है। भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इस प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वो सब कन्याएं बड़ी सुंदर है तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। एक समय की और वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। अब राजा एक दूसरे का बलाबल, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वैभव, उस सब का विचार करते हैं, जैसे आज भी शादियों में किया जाता है। विदुर बोले, प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं। अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वही कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभ लक्षणा, जिसके लक्षण शुभ हो, गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। यानी पहले ही वह कुंवारी है। आप ध्यान दीजिए इस तथ्य पे। कुंवारी है, कुंवारी कन्या। आज भी कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं माँ कार्तिक नहाना कि हमें उत्तम वर की प्राप्ति हो। ये सुनते पढ़ते आए हैं। कन्याएं करती हैं कि कैसा पति मिले, उत्तम पति मिले। अब उस समय की बात कि भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है कि जब भी उनका विवाह होगा तो उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भारत जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, अब राजा का तो वो है ना कि जिसके ज़्यादा पुत्र हों, एक को राज्य मिलेगा, बाकी सब उसके सेनापतियों की तरह होंगे। इतने सारे लोग अपने होंगे, अपना खून होगा, अपना वंश होगा, मन प्राण आत्मा से वो सब निष्ठावान होंगे। भारत जब इस बात का ठीक ठीक पता लग जाए, तब कुरु पिता में भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं। इस बात को सुनकर, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। वाग्दान का मतलब आप समझ गए, कन्यादान जो भाषा है, ऐसे समझिए। जन्मेजय गांधारी ने जब यह सुना कि धृतराष्ट्र अंधे और माता पिता
मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसकी कई तह करके, कई प्रकार की तह बनाई ताकि दिखाई न दे। कई प्रकार की रेशमी वस्त्र की तह करके अपनी आंखें बांध ली। राजन गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी के साथ गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। आज भी लड़कियों को मैरिज होम में बुलाते हैं, चलन है इतने वर्षों से। ये तब की बात है कि वो वहां गए और वहां जाकर के भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन के विवाह वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति परायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुष का नाम तक नहीं लिया और वो मन वचन कर्म से पतिव्रता थी। और इसका शिव भक्त नहीं थी, शिव की भक्त थी, ये आपको पता लगा है। बचपन से ही शिव भक्त है। आगे के जब महाभारत का युद्ध अंतिम कंगार पे पहुंचता है तो आपको पता होगा मेरे श्रोताओं कि वो दुर्योधन केले का पत्ता बांध लेता है और उन पट्टी खोलती हैं और सारा शरीर वज्र की भांति हो जाता है। निचला हिस्सा जो पत्ते से ढका था भगवान कृष्ण की सम्मति से, उसे बस प्रसंग नहीं, वो आएगा जब कभी। तो अभी तो इनका पांडवों का, पांचों पांडवों का जन्म नहीं हुआ, महाराज पांडु का शासन काल ये है। भीष्म जी की सुरक्षा है, विदुर जी की नीतियां हैं, उनका मंत्रित्व है, उनका ज्ञान है, सारा कुछ चल रहा है। तो उस समय में ये धृतराष्ट्र जी का विवाह संपन्न हुआ। ओम तत्सत।